सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं सभी देशवासियों को कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं 29 तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हमारा भाई वीर शहीद सीआरपीएफ जवान औरूप साइनी मणिपुर में जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तो वो वीडियो मैं पोस्ट किया था, उसी में हमारा देश का कुछ ऐसा आदमी है जिसमें उसमें हाँ रिएक्ट दिया है, मतलब उसको हंसी आ रहा है। उसमें मेरा को इतना दुख लगा है उसी बात में, क्या बताऊँ मैं इसीलिए वीडियो हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि सभी देशवासियों को समझ में आ जाए। मैं सभी देशवासियों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या एक जवान शहीद हो गया देश के लिए, उस पर कुछ हमारा देश का कुछ ऐसे आदमी हैं जिसने हाँ रिएक्ट दिया है, उनको हंसी आता है। इससे दुख की बात और क्या हो सकती है, आप लोग खुद बताइए। उस वैसे आदमी को पूछना चाहता हूँ जो आदमी इसमें हंसी का रिएक्ट दिया है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अगर भगवान ना करे तुम्हारा घर में कोई आदमी मर जाए और उसमें कोई हंसी आ जाए, उसमें किसी ने हंसे कि कोई हाँ रिएक्ट दे, आपको कैसा लगे? ये मैं सवाल आपको कर रहा हूँ, आप जवाब देना मेरे सवाल का, ठीक है? आप लोगों का हाथ में एक छोटा सा सुई घुसने से कितना दर्द होता है, आपने कभी सोचा उन शहीदों को कितना दर्द हुआ था? कितना दर्द हुआ था आपने सोचा कभी? उसको ग्रेनेड से एक पैर उसको उड़ गया, आप सोचा? जिसका एक पैर उड़ गया, उसका पेट में गोली मार दिया गया, तो भी वो 40 मिनट दुश्मन के साथ लड़ा है। और लड़ने के बाद घर में भी फ़ोन किया, ठीक है? इसी बात में भी कुछ कुछ आदमी से सवाल कर रहा है, बोला वो जंग लड़ रहा था ना फ़ोन कर रहा था, ठीक है? ये तुम लोग क्या बताओ, मैं इतने दुख की बात मैं बता भी नहीं सकता हूँ ठीक से। तो जाओ ना उसके घर में जाके पूछो। जब मीडिया में बोला था, ठीक है, उसका भैया बोला था, मैं गोली लगने के बाद, जंग लड़ने के बाद मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके ऐसे ऐसे बोला मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मेरा बच्चा को ध्यान रखना, उसका बीवी को बताया। क्या वो मीडिया में झूठ बोल रहा है? क्या हम उधर थे, हम झूठ बोल रहा है? आप सब कुछ जानता, क्या बोल रहा है आप लोग? हम कहानी बनाया, ठीक है? थोड़ा सा तो शर्म कर लो, इंसान बन जाओ। वो भी तुम हमारा देश का नागरिक हो, कैसे बोल रहा है? जो हमारा देश का नागरिक, मेरा वीडियो कुछ बांग्लादेश का आदमी देखा है, वो भी उसमें बोला बहुत दुख की बात है, उसने कमेंट में लिखा है बहुत दुख की बात है। लेकिन आप लोग, उस घर वालों को क्या हालत होती है, कितना दुख हुआ, कितना कष्ट हुआ जिसने फ़ोन किया घर में उसी हालत में। अब सोचो उसका घर वालों का क्या हालत होगा, सोचा कभी? नहीं सोचा है। बस जवान का जो मैं कहानी बता रहा हूँ, मीडिया वाला तो दिखाएगा नहीं, इतना सा एक छोटा कागज़ में दे देगा, यहाँ तो हमला हुआ था, 2 जवान 3 जवान मर गया। क्या मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या जवान मर जाता है क्या? आप लोग क्यों लिखता है जवान मर गया? क्यों आप नहीं लिखता है जवान शहीद हो गया? ऐसे लिखना चाहिए ना। मीडिया वालों है कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बताओ मेरे को, ठीक है? आप लोग क्यों लिखता है ऐसा? इसीलिए हमारे जैसे सिपाही ना आते हैं, ठीक है, और सभी देशवासियों को बताने के लिए कि हमारा कहानी क्या है। बस वहाँ जंग लड़ा है, छत्तीसगढ़ में जंग लड़ा है, मणिपुर में लड़ा है, हमला हुआ है, 2 जवान शहीद, 3 जवान शहीद, 10 जवान शहीद। आपने सोचा वो जवान कितना जंग लड़ा था, कितना लड़ते लड़ते शहीद हुआ, आपको पता है? लेकिन आप लोग तो बोल देता है बस यही हो गया, जवान मर गया। जवान कहीं मरता है? मैं बताऊं, जवान का मृत्यु होता है क्या? ये लिखो ना, जवान शहीद होता है। जवान शहीद हो गई, उसने जंग लड़ा है, इतना लड़ने के बाद उसने शहीद हुआ है, ये लिखो ना आप लोग। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, सभी देशवासियों से, जवान शहीद किस लिए होता है? ये बताओ, जवान किस लिए शहीद होता है? वीर शहीद औरूप साइनी किस लिए शहीद हुआ है? आपके लिए शहीद हुआ है, हमारे लिए शहीद हुआ है, इस देश के लिए शहीद हुआ है, ठीक है? वो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए शहीद हुआ है। आपको पता है वो क्या ड्यूटी करते थे उधर? हम ड्यूटी करके आए उधर, ठीक है? आपको पता है मणिपुर का चौड़ाचांदपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कैसा है, कैसा जगह है? पूछो ना, जो सिपाही वहाँ ड्यूटी करता है उसको पूछो, मणिपुर का बिष्णुपुर चौड़ाचांदपुर का कैसे एरिया है, पूछो किसी को, बताएगा आपको, ठीक है? हम बताएगा तो बोलता है, आप लोग तो बोलता है कहानी बनाए,
कहानी सुना रहे मैं आपको। मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना दुख लग रहा है, बहुत दुख की बात लग रहा है। ऐसे ऐसे आदमी कमेंट किया ना मेरे को, ठीक है, सभी ने नहीं किया, ज़्यादा नहीं, 2-3 आदमी ने कमेंट किया। 3,000-4,000 कमेंट से 5-7 आदमी ने ऐसे कमेंट किया। इतना ख़राब लगा मेरे को, ठीक है। वो क्या पता है क्या ड्यूटी करते हैं मणिपुर में? आपका पता है दंगा चल रहा है, 2 विशेष जाति है, एक जाति इधर एक जाति इधर मान लो, ठीक है। अब दोनों का बीच में हमारे जैसा सिपाही खड़ा है, ठीक है। क्यों? उन दोनों को रोकने के लिए। उधर से आता है इधर, इधर से आता है इधर, दंगा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। वो हमारा काम क्या है? बीच में उनको रोकना, उनको समझाना, ठीक है। तो क्या ड्यूटी कर रहा है आप समझ रहे हो, ठीक है। जब हम ऊपर से रोक रहा है उसको, ठीक है, वो क्या कर रहा है? ऊपर से फायर कर रहा है, ठीक। जब सिपाही ने हमारा देश का बीच में रह के दोनों जातियों का लड़ाई को रुकाना चाहता है, तो उन लोग क्या सोचते हैं, ये बीच में नहीं रहेगा तो हम उधर जाके कांड कर दे, ये सोच रहा है हम इधर आके कांड कर दे, ये तो सोच रहा है ना। फिर वो क्या सोचता है, जो बीच में हमारा जैसा जो ढाल, मानव ढाल खड़ा है, उनको हटाना चाहिए। अटैक इसलिए होता है, ठीक है, हमको हटाने के लिए बीच में। लेकिन उनको ये नहीं पता हम बीच में क्यों खड़ा है, तुम्हारे को रोकने के लिए। तुम उधर जाएंगे तो इधर कांड करेगा, इधर जाएंगे तो उधर कांड करेगा। हमारा काम है तुम लोग को रोकना है, ठीक है। ये नहीं सोचता है कभी, ये सोचता है ना तो कभी देश का सिपाही शहीद नहीं होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्ट देने वाला ना, आप लोग घर में बैठा है ना, ठंडा एसी में बैठा है, अब सोच रहा है आप लोग उधर घर में बैठे बैठे, अरे आतंकवाद तो कहीं मणिपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, जम्मू कश्मीर में है, ऐसे सोच रहा है ना। तो हमारा क्या है, हमारा घर तो कलकत्ता में पड़ता है, मणिपुर में टेररिस्ट बैठा है। हमारा घर में कलकत्ता पड़ता है, हमारा घर तो इधर पड़ता है, हमारा घर तो बर्धमान पड़ता है, तो इधर में क्या लेना देना है, यही सोच रहा है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब देश में कोविड-19 आया था, उससे पहले क्या सोचते थे, अरे सभी तो पता है कोविड-19 कोरोना वायरस वो तो चाइना में है, अरे हमारा क्या लेना देना है, चाइना में कोविड-19 हो रहा है, कोरोना वायरस चाइना में हो रहा है, यही सोच रहा था ना। फिर वो कहा क्या हुआ, चाइना से कहा गया केरला में, केरला से कहा गया दिल्ली में, दिल्ली में आते 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 क्या हुआ, फिर दिल्ली में आते आते क्या हो गया, आपका गांव आ गया। आपका गांव में आके क्या हुआ, किसी का जान भी ले लिया कोरोना वायरस, ठीक है। उस टाइम क्या सोचा था, उस टाइम ये सोच रहा था ना चाइना में है, इधर मेरा से क्या लेना देना है। अब वो आ गया, ले लिया, गांव का आदमी का जान ले लिया ना। ठीक इसी प्रकार की है, उन लोग उधर है, ठीक है, आते आते उधर अगर हम लोग, हमारा जैसा सिपाही अगर ऐसे रोक के उनको नहीं रखा गया ना, तो आ जाएगा, कहीं दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, कलकत्ता आ जाएगा, फिर तुम्हारा घर आ जाएगा, घर आके दरवाज़ा खटखटाएगा बंदूक लेके, फिर उठा के ले जाएगा तुम्हारा वो लड़का को, पहले जिसको आप डॉक्टर इंजीनियर बना रहा था ना, पैसा दे के इतना खर्चा करके, उसको लेके अपना साथ शामिल करेगा, फिर ले जाएगा आपको घर का बहन बेटी को ले जाएगा। तब क्या सोचेंगे, ठीक है, तब क्या सोचेंगे, बात समझा। तो उनको वहाँ ऐसे रोक के रखा हूँ, ठीक है, तुम्हारा घर तक आने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, कुछ भी हो, ठीक है, उग्रवाद हो, उसको ऐसे रोक के रखा हूँ ना। इसी कारण से जवान शहीद होता है, ठीक है, इसी कारण से होता है। वो अपने लिए नहीं होता है, वो आपके लिए शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, ठीक है, बात समझा। कुछ कुछ आदमी तो बोलता है नौकरी करने गया था, बोलता है ना हमारे देश में कुछ कुछ आदमी नौकरी करने गया था इसीलिए ये होगा। क्या भारतीय सेना कोई नौकरी का साधन है? क्या देश का सिपाही नौकरी करता है कोई? ठीक है, नौकरी करता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, ठीक है। कोई कोई बोलता है इसको तो नौकरी नहीं मिला इसीलिए गया है, ठीक है। क्या मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, चलो हम तो छोटा सा कर्मचारी है, छोटा सा सिपाही है, ठीक है, जो हमारा सीनियर अधिकारी है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर है, उसने यूपीएससी दे के क्वालिफाइड होके या 3 स्टार लेके आता है फौज में, क्या वो देश के लिए शहीद नहीं होता है? होता है ना। क्या वो पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है क्या, ना उसको नौकरी नहीं मिला है? जो देश का सबसे टॉप एग्ज़ाम यूपीएससी क्वालिफाइड करके आता है, एनडीए से आता है, ठीक है, क्या उसको नौकरी नहीं मिलता है? इसीलिए नौकरी करने आता है इधर, ठीक है। ये जो मन का भावना है ना, हटाओ इसको, ठीक। वीर शहीद सीआरपीएफ जवान औरफ सैनी, उसने 2004 में सीआरपीएफ में ज्वाइन हुआ था, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ 2004 में इतना पढ़ाई लिखाई करके वो, ठीक है, उसको 2004 में नौकरी नहीं मिल रहा था, इतना टफ थी सिविल नौकरी मिलने के लिए, ठीक है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सभी से, सभी देशवासियों को पूछना चाहता हूँ, क्या वो नौकरी करने के लिए आया था इधर?
ठीक है। देश का जितना शहीद है, ठीक है, सब क्या नौकरी के लिए गया था? उसने नौकरी करने नहीं आया था, उसने देश की सेवा करने के लिए आया था, आपका सेवा करने के लिए आया था, उधर रोकने के लिए आया था, आपका घर तक ना आ जाए उन लोग, ठीक है। इसी कारण से वो शहीद हुआ है। वो देश के लिए शहीद हुआ है, आपके लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है, अपने लिए नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको इज्जत किया करो, ठीक है। जो गलत कमेंट करता है ना, हाँ रिएक्ट करता है ना जवान का पोस्ट में, कितना दुख की बात है आप बताओ, ठीक है। बाहर देश का आदमी देख रहा है, उसमें बांग्लादेश का आदमी देख रहा है, भारत का आदमी होके भारत का जवान शहीद हो रखा है, उसमें ऐसे रिएक्ट दे रहा है। क्या सोचेगा उन लोग, क्या सोचेगा, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मेरे को बहुत ख़राब लगा है, इतना ख़राब लगा है मैं क्या बताऊँ। मैं एक देश का सिपाही होके आप लोग सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो बहुत शेयर करना, शेयर करते करते उस आदमी तक पहुँचा देना मैं जिससे सवाल किया हूँ। मैं उनसे जवाब चाहिए ना, मेरे को जवाब चाहिए उससे। पिछले बार तो आप लोग बहुत शेयर किया था, 3,000 4,000 से ऊपर शेयर किया था वीडियो मेरे को। इस बार भी उससे ज़्यादा शेयर होना चाहिए। ये वीडियो वो आदमी तक पहुंचना चाहिए जिसने ऐसे कमेंट किया है। उसको मैं सवाल किया हूँ ना, मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए। और आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे मत क्या करो यार। पूरा देश का, बाहर देश का आदमी देख रहा है, भारत का सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है, उसी में भारत का आदमी, हमारा देश का आदमी ऐसे रिएक्ट दे रहा है, ऐसे बोल रहा है, ये कहानी बना रहा है। बोला ऐसे हालात में क्या घर में फ़ोन कर सकता है वो? कितना दुख की बात है आप लोग बताओ। तो मेरा वीडियो शेयर करते करते वहाँ तक पहुँच देना, उसी आदमी तक पहुँच देना जिसको मैंने ये सवाल किया हूँ, ठीक है। जय हिंद। मैंने इस वीडियो हिंदी में इसीलिए बनाया, ठीक है। अगर बहुत सारा आदमी ऐसे भी तो बोल देगा ये तो बंगाली है, बांग्ला में बात करने में शर्म आती है। मैं बंगाली हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ, ठीक है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं बंगाली हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि सबको समझ में आ जाए। बहुत सारे मेरे को मैसेंजर से मैसेज कर रहा है, दादा आप क्या बोल रहा है, सर आप क्या बोल रहा है, सर आपका बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो बंगाली है वो तो हिंदी समझ लेगा, लेकिन हम जो नॉन बंगाली है वो तो समझ में नहीं आते है। मैंने वीडियो इसीलिए हिंदी में बनाया, सबको समझ में आ जाए, ठीक है।